जो मैया की संस्कृति और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या है ये अकाला आर्ट और क्यों इसका उपयोग यहाँ हो रहा है? मैंने भी सोशल मीडिया पे आज ही एक मुद्दा देखा जो पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है। वह हमारी माँ शारदा की नगरी मैहर से संबंधित है। एक अटाला आर्ट करके कोई विषय आया है, जिसको बताया गया है कि वो मैहर की जो पहचान अटाला आर्ट के नाम से संगीत समारोह जो भी है, हमारा मैहर जो है माँ शारदा की नगरी है। हमारी जो पहचान है वह माँ शारदा के नाम से है। वह उस्ताद अलाउद्दीन खां बाबा जो विश्वविख्यात संगीत सम्राट सम्राट थे, उनके नाम से है। यह अटाला आर्ट तो हम लोगों के भी समझ से परे है। हमने भी सोशल मीडिया में देखा है। अगर यह मुद्दा वाकई में इस प्रकार का है, जो कलेक्टर मैहर के कार्यालय में भी अटाला आर्ट की पहचान लगी हुई है, माँ शारदा का वहां कोई नामो निशान नहीं है, उस जो भी बैनर है, तो यह एक गंभीर विषय है। मैंने भी अटाला आर्ट के बारे में जो अभी सोशल मीडिया में सुनने के बाद जो मैंने सर्च मारा, तो अटाला आर्ट से जुड़ी कई तथ्य, जो एक उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद का नाम आता है, एक और कोई फ्रांसीसी उपन्यास है जिसमें एक क्रिश्चियन की प्रेम कहानी है जो अमेरिकी युवक है, ये दोनों। तो क्या यहाँ की जो कलेक्टर महोदया है, यहाँ का जो जिला प्रशासन, वो मैहर की पहचान जो है किसी मस्जिद और किसी गिरजाघर के नाम पे बनाना चाहती है, या कि जो हमारी पहचान है माँ शारदा की, जो हम सनातनी है, जो हमारे हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, जहां हमने जन्म लिया, जहां हम गर्व करते हैं कि हम मैहर के वासी हैं, क्या उस पहचान को मैहर का प्रशासन मिटाना चाहता है? अगर ऐसा मामला है तो इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर के हम सब एक साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया में हमने देखा है, हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और एक चीज और सामने आई है, मैं कई बार देखा कि एनजीओज के नाम पे मैहर में, चाहे वह देवी जी के बौली का मामला हो, समिति का पैसा, जो माँ शारदा के भक्तों का पैसा आता है देश से विदेश से, उसको हम मैहर की, ये नवरात्रि चल रही है, कहीं भी पूरा मैहर नहीं सजा है, लेकिन उसका बंदरबाट कौन कर रहा है? इस समिति का पैसा जो है कहीं बौली में, कहीं तालाबों के किनारे जो है हैंडपंप के पुराने पाइप निकाल करके सजा दिया गया, और करोड़ों करोड़ रुपए डंप करने का काम यहाँ के जो बाहर से आए लोग, जो यहाँ पहले हमारे खनिज संपदा को खोदा, चूना पत्थर को खोदा, और आज भी खोद रहे हैं, आज भी उनका बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हस्तक्षेप है, यहाँ के व्यक्ति भूख मर रहे हैं। और ये जो मुद्दे चल रहे हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम सनातन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमने देखा सोशल मीडिया में कि हमारे यहाँ से जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है, और यह सख्त मुद्दा है। और अगर यह सही है तो हम इस मुद्दे को पार्टी स्तर पर भी ले जाएंगे। हो सकता है हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के सांसद इनकी जानकारी में ना हो। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही गलत है। यह हम सब हमारी मैहर की पहचान को खोने का, विलुप्त कराने का काम षड्यंत्र चल रहा है। इसको कतई हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी मांग करते हैं कि यहाँ के जो सब नागरिक, बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सत्य है। मैहर के जो गंभीर मुद्दे आते हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, अगर हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो हमारे फिर जीवित रहने, हमारे यहाँ राजनीति करने का, हमारे यहाँ समाज सेवा करने का मतलब ही क्या है? फिर तो हम धंधा रोजगार करें और कोई विषय ही नहीं है। अगर इन मुद्दों में, तो हमको दल और राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। जो जनहित के मुद्दे हैं, हम गलत मुद्दों पर ना बोले, पर जो सही मुद्दे हैं उस पर हम बोलेंगे और साथ खड़े हैं। महेश जी, पूरे विश्व में माई शारदा के रूप में मैहर जाना जाता है, उनकी पहचान के रूप में मैहर जाना जाता है। बाबा अलाउद्दीन की एक कर्मभूमि है, जो संगीत सम्राट है, उनके नाम से मैहर जाना जाता है। लेकिन अगर मैहर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की बात करें, तो इनके ऑफिसों में, इनके कार्यालयों में, इनके मीटिंग हॉलों में अटाला आर्ट का बोर्ड लगा है। तो क्या ये माई शारदा की वहां फोटो लगाने में, या बाबा अलाउद्दीन की फोटो लगाने में, ये तमाम संगीत आयोजन कराते हैं, संगीत कार्यक्रम करते हैं, प्रत्येक महीने करते हैं, तो क्या वहां पे बाबा अलाउद्दीन की फोटो की जगह अटाला आर्ट के बैनर क्यों लगे? यह बिल्कुल गंभीर विषय है, और मैं आपकी मीडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मैहर की धरोहरों के बारे में ऐसी बात उठा रहे हैं। ये अटाला आर्ट, मैहर कलेक्टर बताएं, मैहर की जनता जानना चाहती कि आखिर अटाला आर्ट है क्या, ये किससे संबंधित है, ये कौन सी हमारे मैहर की धरोहर है जो अटाला आर्ट निकल करके आई। आपने कहा संगीत का विषय हर महीने आता है। मैहर जिसके लिए हम छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे कि
कि पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश बाहर से लोग सुनने आया करते थे जब 3 दिन का संगीत समारोह इस जो पीछे दशहरा मैदान है इसमें होता था। लेकिन आज महज उसको जो है एक कोने में समेट करके रख दिया गया है और जो भी संगीत अभी हर महीने हो रहे हैं उसमें मैहर के कुछ चिन्हित लोग उपस्थित रहते हैं। कोई जनप्रतिनिधि, कोई समाज सेवी, मैहर की कोई ऐसी प्रतिभा वहां उपस्थित नहीं रहती। प्रशासन की साठ गांठ से मैहर की जो पहचान है, मैहर का जो संगीत है, उसको मैं डंके की चोट में कहता हूं विलुप्त करने का काम मैहर का जिला प्रशासन कर रहा है, जो कतई नहीं होने देगा।